नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम अफेयर्स पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों। ये आप पिछले एक दो हफ्ते से ये टॉपिक न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम दोस्तों बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों है जरूरी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या है नज़रिया, इस सभी को हम जानेंगे और किन किन देशों में ये सिविल कोड लागू है और अलग अलग धर्म के लोगों का इस पर क्या कहना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जान लेते हैं आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चर्चा में है। तो यहाँ पे दोस्तों करीब 73 साल पहले नवंबर के इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विमर्श किया जा रहा था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज से 73 साल पहले इस मुद्दे में केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। यह दोस्तों 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन अंततः इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका दोस्तों। यानी कि दोस्तों इससे साफ है यूसीसी पे पहले भी चर्चा हो चुकी है और इस पर चर्चा हो रहा था कि इसको लाना जरूरी है या इसको न लाया जाए। तो दोस्तों इस बात को आज लगभग 73 साल गुजर गए, इसे लेकर दोस्तों अभी तक कोई भी पार्टी जो है इसको लागू नहीं कर पाई है दोस्तों। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो देश में तकरीबन हर शहर में दोस्तों चाय के ठेले से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा हो रही है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी। क्योंकि दोस्तों एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जहन में है। नागरिकों को दोस्तों उम्मीद है कि ये फैसला जल्द ही लागू होगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ही जानी जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों क्यों आवश्यकता पड़ी, यानी जरूरत क्या है समान नागरिक संहिता की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं भारत एक सेक्युलर कंट्री है। भारत संविधान के मुताबिक एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों और संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि को दोस्तों मानने वालों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में दो तरह के पर्सनल लॉ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में दो तरह के पर्सनल लॉ है। पहला तो है हिंदू मैरिज एक्ट, जो मुस्लिम धर्म को छोड़ के यानी हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। लेकिन दोस्तों दूसरा जो पर्सनल लॉ है वो सिर्फ मुस्लिम धर्म को मतलब मुस्लिम धर्म के ऊपर लागू होता है, यानी दोस्तों उसको बोलेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में दोस्तों जबकि मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्म के लोग भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत हिंदू मैरिज एक्ट 1956 मानते हैं, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून दोस्तों लागू करने की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे यही कहा जा रहा है जब सभी धर्म के लिए एक कानून है संविधान के अनुसार, तो मुस्लिम धर्म के लिए अलग से स्पेशल कानून क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों जान लेते हैं किन किन देशों में है समान नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे देश है जिनमें पाकिस्तान भी है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया दोस्तों। देख सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका और आयरलैंड जैसे देश में दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आखिर जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है दोस्तों भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। विवाह से जुड़े और जो भी डाइवोर्स और जो भी संपत्ति है, यानी जो भी माता पिता की संपत्ति है वो बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों, उससे रिलेटेड ये कानून है। समान नागरिक संहिता में दोस्तों वही शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ऐसा दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाने के बाद होगा। इसका अर्थ है कि एक निष्पक्ष कानून है दोस्तों जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जान लेते हैं दोस्तों आखिर क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में दोस्तों जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट है। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का दोस्तों सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो हमारे लॉ को दोस्तों और ज़्यादा सिंपल बनाए। अभी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स ढांचा है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आएगा दोस्तों। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा दोस्तों।
तो इसके साथ ही दोस्तों अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है दोस्तों। अगर एक ही समान, आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर एक समान कानून होगा तो कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको जल्दी से उसका निपटारा किया जा सकता है दोस्तों। वहीं इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में दोस्तों पहले से जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस है वो जल्दी सॉल्व होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में दोस्तों सबके लिए अगर एक जैसा कानून होगा सभी धर्म के लिए, तो कोर्ट जो है बहुत ही आसानी से इसका सुनवाई करके हल निकाल सकेंगे। वर्तमान में हर धर्म के लोग दोस्तों इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं। वही दोस्तों इससे महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानते ही होंगे दोस्तों मुस्लिम में आप एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं, यानी तलाक दिए बिना आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं, तीसरी चौथी शादी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू में क्या है दोस्तों, अगर आप एक शादी करते हैं तो तलाक देने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और मुस्लिम में दोस्तों ऐसा है, अगर किसी पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया, फिर जब उसको वापस अपने पति से शादी करना है तो उसको दोस्तों हलाला से गुजरना होगा, यानी उसको किसी गैर मर्द से शादी करके उससे संबंध बनाना होगा, फिर जाके दोस्तों अपने पहले पति से शादी करना होगा। तो ये दोस्तों महिलाओं की स्थिति है। वही दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति तो बेशक सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का दोस्तों अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। जान लेते हैं दोस्तों आखिर यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है। तो यूसीसी का विरोध करने वालों का मत ये है दोस्तों कि सभी धर्म पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, यानी लोगों का ये कहना है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून इससे थोपा जा रहा है। जबकि दोस्तों इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नज़र से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना यह है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज दोस्तों नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कब कब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहा है दोस्तों। तो यूसीसी को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग केस का दोस्तों हवाला दिया और इस बारे में अपने तर्क रखे थे। जैसे दोस्तों 1985 में शाहबानो केस हुआ था, तो यह बहुत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए। तो जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण दोस्तों अभी तक नहीं मिला है। वही दोस्तों दूसरा केस था 1995 में सरला मुदगल केस। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार को और कितना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, संविधान जब बन रहा था तो उसमें अनुच्छेद 44 जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए एक ही समान कानून होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार को न जाने और कितना समय लगेगा इसे अमल में लाने के लिए। वही दोस्तों उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। देश में दोस्तों समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानव अधिकार एवं गरिमा का अतिक्रमण करती है। धर्म के नाम पर मानव अधिकारों का गला घोटना निर्दयता है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के लिए नितांत आवश्यक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। दोस्तों अगला है दोस्तों सायरा बानो केस 2017 में ये हुआ था। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम में सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है तो भारत पीछे क्यों रहे दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि इसे लागू किया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इस वीडियो में सीखा है। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।